टाटा हेरियर के फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट्स में रिवील कर दिया है और साथ ही साथ 2023 टाटा सफारी के फेसलिफ्ट को भी इंडियन मार्केट्स में रिवील कर दिया है टाटा वालों ने। इन दोनों ही कार का जो लॉन्च है वो 13 अक्टूबर 2023 को इंडियन मार्केट्स में होने वाला है। साथ ही साथ किया कैरेंस ने 1 लाख माइलस्टोन अचीव कर लिया है और भी बहुत सारी न्यूज़ आज की इस ऑटो न्यूज़ 24th वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव्स कार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूँ। जो ऑटो न्यूज़ मुझे 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2023 को मिले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली न्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर बताया गया है कि नई महिंद्रा थार को जो है वो वापस से टेस्ट करते हुए देखी गई है। दिस टाइम इसमें आपको सर्कुलर एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि जी वैगन से समहाउ इंस्पायर्ड है और स्पाइस के लुक्स तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की ग्रिल्स देखने को मिल सकती है। आपको डिफरेंट तरीके के यहाँ पर आपको इंटीरियर में मिल जाएंगे, मतलब छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और इस कार का जो लॉन्च है वो अर्ली 2024 में होने वाला है या फिर एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पर बताया गया है कि XUV300 का जो फेसलिफ्ट है उसके उसके प्रोटोटाइप ये जो फेसलिफ्ट वाला वर्जन है उसमें एडास स्पाइड करते हुए देखा गया है। मतलब कि जो कार जब स्पाइड की जा रही थी तब इसके जो एडास मॉड्यूल है वो इसके रूफ पर स्पाइड करते हुए देखे गए हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। इसके इस टेस्टिंग वाले वर्जन में रूफ में यहाँ पर एडास मॉड्यूल जो है वो स्पाइड करते हुए देखा गया है। तो यहाँ पर इसके बाकी कुछ इमेजेस भी आप देख सकते हो, जहाँ पर अगर आप इसके इंटीरियर देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको नई टच स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। और XUV700 का जो AC वाला लेआउट था ना, बिल्कुल वैसा लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और मैं तो कहूँगा कि जो XUV700 का जो इंटीरियर है वैसा ही कुछ सिमिलर से इंटीरियर इसका मुझे इस पर्टिकुलर स्पाइस से दिख रहा है। और इसकी जो टच स्क्रीन है वो बहुत बड़ी होने वाली है, 10 से 12 इंच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके डिज़ाइन में भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलने वाला है। सो डू यू गाइस थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर फेसलिफ्ट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये जो कार है इसका फेसलिफ्ट नेक्स्ट ईयर इंडियन मार्केट्स में आ जाएगा। फिर कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, तो यहाँ पर बताया गया है कि टाटा हेरियर और सफारी इन दोनों के फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट्स में रिवील कर दिया है। टॉकिंग अबाउट द हेरियर, तो स्क्रीन पर आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस को देख सकते हो। इस कार में आपको 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, मतलब टच स्क्रीन मिलती है। 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं और 6 एयरबैग्स जो है वो इसके सभी वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 2 लीटर का यहाँ पर आपको डीजल इंजन मिलता है जो करीब 170 PS की पावर एंड 350 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करके देता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस कार में आपको मिल जाता है। और पेट्रोल इंजन जो है वो इस कार में आपको नहीं मिलता है, वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। 4 यहाँ पर आपको ट्रिम लेवल्स मिलेंगे, विच इज़ द स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर एंड फियरलेस। और आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस, वीडियोस वगैरह तो देख ही सकते हो। और इस कार में एक काफ़ी यूनिक फीचर है कि जब आप इसका जो स्टीयरिंग व्हील आप कार को ऑन करोगे तब इसके स्टीयरिंग व्हील में आपको टाटा मोटर्स का एनिमेटेड इल्यूमिनेटेड लोगो मिलने वाला है, जो कि दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है और कुछ हद तक ये टाटा की बाकी कार्स की तरह यहाँ पर आपको वाइब्स वगैरह देता है। तो मुझे इसका जो इंटीरियर है वो काइंड ऑफ अच्छा लगा। और एक्सटीरियर की मैं बात करूँ तो मुझे फ्रंट जो है वो ओके सा लगा एंड रियर आई लव इट। सो पहले से तो कार काफ़ी बेटर है, लेकिन हाँ मतलब इसके जो लुक्स है वो सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद है किसी को ना पसंद है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब हम बात कर लेते हैं टाटा सफारी के बारे में। तो टाटा सफारी की अगर आप टाटा सफारी को बुक करवाना चाहते हो तो दोनों ही कार्स के लिए आप 25,000 अमाउंट लगेंगे बुक करवाने के लिए। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो बुक कर सकते हो कार को, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये जो कार है 17 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, तो आप अभी बुक मत कराइए। जब ये लॉन्च हो जाए तो प्राइसिंग वगैरह देखकर अच्छे से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो जब ये कार लॉन्च होगी तब मैं आपको इस कार के पर्टिकुलर वेरिएंट्स के बारे में, वेरिएंट वाइज फीचर्स, फिर बाकी सभी डिटेल्स के भी वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको इजी रहे इस कार को लेना चाहिए या फिर नहीं। वो तो हम बात करेंगे। सबसे पहले सफारी के मतलब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, की फीचर्स की। तो लुक्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, इस सफारी का अगर आप इंटीरियर देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, मुझे कर्व वाली वाइब्स दे रहा है, क्योंकि कर्व में भी ऐसा प्रीमियम इंटीरियर था, सियारा में भी ऐसा प्रीमियम इंटीरियर है। मतलब सियारा ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक ओनली वर्जन। तो इंटीरियर इस कार का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और वहीं यहाँ पर आपको सेम फीचर्स मिलते हैं जस्ट लाइक दी हेरियर, और वही सेम इंजन मिलता है। कोई खास चेंजेस यहाँ पर इसमें नहीं है, लेकिन लुक्स में चेंजेस है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है।
और यहाँ पर भी आपको 6 एयरबैग्स जो है स्टैंडर्ड मिलते हैं। वेरिएंट्स भी सेम है, स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर एंड फियरलेस। और इसके जो इंटीरियर है वो यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंट कलर्स के आपको मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट आपको यहाँ पर इंटीरियर कलर मिलते हैं। सो या दिस वॉज दी हेरिडेन सफारी। आपको ये दोनों फेसलिफ्ट कैसे लगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, रियली टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन एंड आई लव द डिज़ाइन। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो को इंडियन प्राइस को रिवील कर दिया है एंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च किया है, विच इज़ दी 8.9 करोड़। तो अगर आपके पास जेब में इतने पैसे हैं तो आप जाके इस कार को खरीद सकते हो। काफ़ी सस्ती कार है ये, और मुझे तो ये कार की प्राइसिंग बहुत ही अमेजिंग लगी, मतलब रियली बहुत सस्ती इन लोगों ने लॉन्च की है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि निसान मैग्नाइट कूरो एडिशन को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 8.27 लाख रुपये से कार स्टार्ट होकर के 10.46 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इस कार में आपको पियानो ब्लैक ग्रिल, गवर्नमेंटल ब्लैक एलॉयज, वाइडर IRVM, ब्लैक्ड आउट इंटीरियर, अराउंड व्यू मॉनिटर, वायरलेस चार्जिंग, और इसके जो बेस XV ट्रिम है वहाँ से ये जो पूरा एडिशन है वो स्टार्ट होता है लिस्ट कोर्स। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एक वियतनामीज EV ब्रांड है विनफेस्ट, वो फोर्ड चेन्नई प्लांट पर नज़र डाल रही है इंडिया एंट्री के लिए। इंडिया में आने के लिए ये फोर्ड का जो चेन्नई वाला प्लांट है पर्टिकुलरली वो देख रही है, ताकि अगर वो उसे मिल जाए तो वो उसे खरीद पर वहाँ पर अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करे। बेसिकली यही इसका प्लान होगा, और अगर ऐसा होता है तो 2025 में ऐसा हो सकता है कि इसकी कार इंडियन मार्केट्स में आपको दिखे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिनी शैडो एडिशन को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 49 लाख रुपीज़ में जो कार है आपको मिल जाती है। 24 यूनिट्स इसकी सिर्फ बनाई जाएंगी, और ये जो कार ये जो शैडो एडिशन है ये मिनी कंट्रीमैन कूपर SJCW इस वाले पर्टिकुलर वर्जन में आपको मिलने वाला है। सिर्फ इसकी 24 यूनिट्स बनाई जाएंगी। एंड कोइंसिडेंस कि हमारा ऑटोनिस्ट 24 है, तो मतलब 24 ही यहाँ पर बनाई जाएंगी इसकी यूनिट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जल्दी जाके वो करा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये लिमिटेड यूनिट्स पर ही आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, सिल्वर रूफ व्हील्स, मिरर कैप्स, लेदरेट्स। यहाँ पर आपको क्रिस्प चेस्टर मेल्ट ब्राउन अपलोस्ट्री, लेदर अपलोस्ट्री मिलती है, एंड भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो बाय इट नाउ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कोडा कुशाक स्कोडा स्लाविया के मेन एडिशन को लॉन्च कर दिया है 15.52 लाख रुपीज़ में, एंड इट गोज़ अप टू द 19.12 लाख रुपीज़। आप अपने स्क्रीन पर इसके प्राइसिंग को देख सकते हो। मैट एडिशन में आपको मतलब मैट एक्सटीरियर कलर मिलता है, छोटे मोटे चेंजेस मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर में। फिर निसान मैग्नाइट AMT एडिशन को भी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। ये जो कार है इसका AMT एडिशन 6.50 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। बट ये जो इंट्रोडक्टिव प्राइजेज है ये 10 नवंबर 2023 की बुकिंग्स तक ही लिमिटेड है। तो अगर आप चाहते हो तो इस कार को बुक करवा सकते हो इसके AMT वर्जन को, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो इंट्रोडक्टरी है टिल द नवंबर 10। बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि BMW X2 को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। इस कार का अगर आप M35i एक्स्ट्रा वाला वर्जन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो करीब 300 bhp की पावर जनरेट करेगा। 0 to 100 5.4 सेकंड्स में कार अचीव कर लेती है। अगर आप इसका X2 S20i वाला वर्जन लेते हो तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है विथ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जो कि करीब 170 PS की पावर जनरेट करके देता है। अगर आप इस कार का X2 S-Drive 18D वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो करीब 150 PS की पावर जनरेट करके देता है। एंड लास्ट अगर आप इस कार का iX2 X-Drive 30 वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 417 से 449 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, 313 PS की पावर एंड 494 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एंड 0 to 100 ये कार 5.6 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि BMW iX2 को भी ऑफिशियली रिवील कर दिया है अलोंग साइड विथ X2। 64.8 किलोवाट की बैटरी पैक मिलती है, जो करीब 313 PS की पावर एंड 494 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है। 470 to 449 किलोमीटर की रेंज मिलती है, 0 to 100 5.6 सेकंड्स में अचीव कर लेती है, एंड 180 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मर्सिडीज वालों ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के साथ टाई अप करी है, ताकि कस्टमर्स को यहाँ पर एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस मिल सके फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, फैशन एंड लग्जरी। और इन सभी में इनकी मर्सिडीज विजन, मर्सिडीज मैबैक 6
के कॉन्सेप्ट को इंडियन मार्केट्स में आज डेब्यू किया गया है। मतलब आज नहीं, मतलब इंडिया का जो डेब्यू है वो पर्टिकुलर दिन पर किया गया है, मतलब इस वीक में किया गया है। एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक इन दिस इमेजेस। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि किया EV3 के कॉन्सेप्ट को जो है वो ऑफिशियली रिवील कर दिया है, तो आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि किया EV5 वर्जन को भी इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं लेकिन ग्लोबली रिवील कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। इस कार में आपको 720 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, 64 किलोवाट आवर की बैटरी, फिर 530 किलोमीटर्स की रेंज एंड 88 किलोवाट आवर की बैटरी विथ 720 किलोमीटर्स की रेंज। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि रोल्स रॉयस ब्लैक बैज गोस्ट एलिकिप्स एडिशन को जो है ऑफिशियली रिवील कर दिया है। लिमिटेड एडिशन है और 25 यूनिट्स इसकी बनाई जाएंगी और आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। यहाँ पर आपको लाइटस्टाइल कॉपर एक्सटीरियर कलर मिलता है जो कि डार्कर दिखता है अनटिल इसकी जो लाइट्स है वो इसको कैच करते एकदम। यहाँ पर टोटली हैंडमेड ये कार बनाई गई है। मेरिडियन एसेंस यहाँ पर आपको मिलता है, एनिमेटेड स्टार लाइट मिलता है, हेडलाइन के ऊपर सोलर इक्लिप्स पर बेस्ड है एंड यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनसेट लेदर सीट्स मिलती है डुअल टोन में। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि Hyundai Exter के प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है, 13,000 से लेकर इसके प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है। मैक्सिमम प्राइस इसका 13,010 इसका मैक्सिमम प्राइस हुआ है और इस कार में मतलब 75,000 बुकिंग्स को भी अचीव कर लिया है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। फिर रेनॉल्ट इंडिया के डिस्काउंट्स ऑफर्स चल रहे हैं, सो आप अपने स्क्रीन पर इसके डिस्काउंट्स वगैरह देख सकते हो, किन कार में कौन कौन से डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं। एंड क्रेडिट्स गोज टू द V3 कार्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि Hyundai इंडिया के भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, डिस्काउंट्स ऑफर्स चल रहे हैं, तो वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पर बताया गया है कि मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर के एक्सपोर्ट्स को स्टार्ट कर दिया है। इंडिया से अब ये कार जो है वो लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका जैसे देशों में एक्सपोर्ट होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई साहब फॉर्च्यूनर के प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है अप टू 1,10,000 रुपीज़ एंड फुल प्राइस लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये दिन दूर नहीं है जब कार जल्द ही 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी, 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, सून, वेरी सून। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि किया कैरेंस ने 1 लाख माइलस्टोन को क्रॉस कर लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो कंग्रेचुलेशंस टू द किया मोटर्स एंड द किया किया कैरेंस ओनर्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ओडी इंडिया है वो 10 इयर्स का रोड साइज असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वो जल्दी प्रोवाइड करने वाली है, अप्लीकेबल ऑन ऑल द कार्स सोल्ड फ्रॉम October 1st, 2023। सो या दिस विल गोइंग टू हैपन। फिर वोल्वो C40 रिचार्ज ने 100 से भी ज़्यादा बुकिंग्स को क्रॉस कर लिया है, सो द गुड थिंग टू दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस वोल्वो। फिर अब हम चलते हैं आखिरी न्यूज़ की तरफ कि स्कोडा वालों ने रिकॉल किया है ग्लोबल में फॉल्टी एयरबैग्स के लिए। मतलब उन लोगों ने फॉल्टी टाकाटा एयरबैग्स के लिए रिप्लेस के लिए आपको रिकॉल करेंगे अगर आपकी कार में फॉल्ट एयरबैग्स के लिए होगा तो। सो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि टाकाटा एयरबैग्स ऐसे एयरबैग्स होते हैं जो कि मतलब एक्सप्लोड पे टाइम पर यहाँ पर सीरियस इंजरी और डेथ को जो है वो कॉज करते हैं, तो उससे आप टाकाटा एयरबैग्स कहते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन जस्ट गूगल इट, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी इस टाकाटा एयरबैग्स के लिए। और मैन्युफैक्चर 2012 से 2018 तक जो भी कार मैन्युफैक्चर हुई है उनको स्कोडा वाले रिकॉल कर रहे हैं। सो अगर आपके कार में फॉल्ट होगा तो आपको कॉल आ जाएगा। सो यही थी आज की इस ऑटो न्यूज़ एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वाली ऑटो न्यूज़ में काफ़ी मज़ा आया होगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई एग्जामिनेशंस। 1 महीने तक वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब आपको वीडियोस देखने को मिलने वाली है रेगुलर बेसिस पर। सो व्हाट काइंड ऑफ वीडियो डू वांट टू सी, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड बस इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो फ्रीली कमेंट, और मुझे सोशल मीडियाज पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो इन माई DMs। सो बस इस वीडियो में तो इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।